दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद नोटिफिकेशन को ऑल पर सेट कर देना। लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हैं अतिशय रगड़ करे जो कोई अनल प्रकट चंदन से होई। जिस तरीके से बार बार चीन भारत के साथ तनाव बढ़ाता ही जा रहा है वो तो होना ही था जो आज हुआ है। जिस तरीके से चीन अपनी महत्वाकांक्षा के लिए भारत को बार बार परेशान कर रहा है, अब उसे चुकाने का वक्त आ गया है। आखिर चीनी कमांडरों की मीटिंग में इस बात के लिए तहलका क्यों मचा हुआ है कि भारत का विनाशक चीन पर पड़ने वाला है। परीक्षण तो रूस ने किया जिरकॉन मिसाइल का और वो भी सफल, लेकिन खलबली भारत को लेकर चीनी कमांडरों की मीटिंग में हो रही है। तो वहीं दूसरी तरफ क्या अफगानिस्तान में भारत लेने वाला है एक्शन? आखिर क्यों आ रहे हैं अफगानिस्तान के आर्मी चीफ भारत? इसके अलावा बहुत कुछ, आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। अफगानिस्तान में परिस्थितियां लगातार बदलती जा रही हैं। हालांकि तालिबान ने 50 से अधिक प्रतिशत जमीन पर कब्जा जमा लिया है। वैसे तो वो मॉस्को की मीटिंग के दौरान ये कह रहे थे कि उन्होंने 80% जमीन पर कब्जा जमा लिया है। बहुत बड़ी सच्चाई है कि तालिबान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है और अमेरिकी सेना के निकलने के बाद अफगानी सेना के लिए हालात को संभालना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। इन सब के बीच में कौन से वैसे देश हैं जो सचमुच अफगानिस्तान की मदद कर सकते हैं? हाल ही में जब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से ये पूछा गया कि क्या आप भारत से मदद लेंगे, सैन्य सहायता लेंगे, जिसकी बात बार बार पाकिस्तान और पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है। पाकिस्तानी मीडिया तो यहाँ तक कह रहा है कि भारत अपने 1.5 लाख सैनिकों को अफगानिस्तान में उतार सकता है, खास तौर पर अपने प्रोजेक्ट और अफगानिस्तान में अफगानिस्तान की सरकार की सुरक्षा के लिए। तब अफगानिस्तान के राष्ट्रपति ने ये कहा था कि नहीं, हम अभी ऐसा कुछ भी विचार नहीं कर रहे हैं भारत से सहायता लेने की। लेकिन स्थिति इतनी गंभीर है कि तुर्की को जब तालिबान ने धमकाया और कहा अपनी सेना को वापस ले जाओ, तब अब तुर्की, जो कि पहले ये गारंटी ले रहा था कि काबुल का एयरपोर्ट की देखभाल और सुरक्षा वो करेगा, अब उसे खुद भी डर लगने लगा है। मुस्लिम जगत का खलीफा बनने का सपना देख रहे अर्दोगन ने ये कहा है कि हम काबुल एयरपोर्ट पर तभी बने रहेंगे जब अमेरिका हमें पैसे से लॉजिस्टिक और राजनयिक समर्थन देगा। वैसे आपको बता दें, तुर्की को तालिबान ने ये कहा है कि हमारी सरजमीन को अगर नहीं छोड़ा तो हम कार्रवाई करेंगे। वैसे आपको बता दें, अमेरिका काबुल एयरपोर्ट को संभालने के लिए तुर्की को ठीक ठाक पैसा दे रहा है। तो वहीं स्थिति ये हो गई कि अफगानिस्तान में चल रहे गृह युद्ध की आंच राजधानी काबुल में स्थित अफगान राष्ट्रपति के घर तक पहुंच गई। राष्ट्रपति भवन में मंगलवार को ईद की नमाज चल रही थी। इसी बीच पास में ही रॉकेट की बारिश होने लगी। एक बार एक साथ कई रॉकेट विस्फोट हुए, जबकि राष्ट्रपति भवन के अंदर राष्ट्रपति अशरफ गनी और देश के अन्य नेता और अधिकारी नमाज में हिस्सा ले रहे थे। अब इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये हमला तालिबान की ओर से किया गया, जो अब काबुल के काफी नजदीक तक पहुंच गए हैं। मतलब कुल मिलाकर अफगानिस्तान में स्थिति है खराब। जो देश अफगानिस्तान के आसपास हैं, उनमें सबसे बड़ी उम्मीद लगाकर अफगानिस्तान अगर किसी से बैठा है तो वो है भारत। कुछ न कुछ खिचड़ी तो अफगानिस्तान और भारत के बीच में जरूर पक रही है। जहां रूस ने सीधे अफगानिस्तान की सरकार को ही नकारा बता दिया, बाइडेन वहां से छोड़कर ही निकल गए हैं, तब अचानक से ऐसा क्या प्लान हुआ कि अफगानिस्तान के आर्मी चीफ भारत आ रहे हैं, वो भी ऐसे नाजुक वक्त पे। कई बड़े बड़े मीडिया हाउस इस बात की पुष्टि कर रहे हैं कि अफगान के आर्मी चीफ भारत आने वाले हैं। अब इस मीटिंग में क्या होने वाली है, क्या बात होगा, इसका कुछ भी खुलासा नहीं किया गया है। कुछ लोगों का ये मानना है कि अफगानिस्तान की आर्मी अटैक हेलीकॉप्टर्स मांग सकती है ताकि वो तालिबानियों पर हमला कर सके, या फिर सैन्य सहायता मांग सकती है। अब ये अगले हफ्ते आ रहे हैं भारत दौरे पर और अपने साथ कई अधिकारियों को भी लेकर आ रहे हैं। 27 जुलाई से 29 जुलाई 2 दिन के भारत दौरे
पर अफगानी आर्मी चीफ पहुंच रहे हैं और अब ये कहा जा रहा है कि ये अजीत डोभाल, प्रधानमंत्री मोदी और कई सिक्योरिटी के बड़े बड़े अफसर से मिलने वाले हैं। अब इनमें आर्मी के बड़े अफसर भी हैं, जिसमें CDS और आर्मी चीफ मुकुंद नरवणे भी शामिल हैं, जिससे ये मुलाकात करेंगे। खैर, ये तो अभी अगले हफ्ते ही पता चलेगा कि क्या मसला है और क्या भारत कहीं आर्मी एक्शन तो नहीं लेने वाला है तालिबान के ऊपर। पर इन सब के बीच भारत ने चीन के अंदर एक खौफ का माहौल बना दिया है। चीनी कमांडरों की लगातार मीटिंग हो रही है और ये मीटिंग हो रही है भारत को लेकर। उन्हें ऐसा लग रहा है कि भारत के पास एक खतरनाक हथियार है और इस खतरनाक हथियार का निशाना सीधे सीधे चीन बनने वाला है। जैसा कि आपको पता है, हाल ही में रूस ने जिरकॉन मिसाइल का सफल परीक्षण किया। हालांकि रूस ने ये अमेरिका और नाटो देशों को चेतावनी देने के लिए किया। रूस की ये तीसरी हाइपरसोनिक मिसाइल है और ये एक एंटी शिप मिसाइल है, जिसका सफल परीक्षण किया है रूस ने और इसे अगले साल तक एक्टिव भी कर देगा। वैसे तो ये मिसाइल 9 मैक की है, यानी ध्वनि से 9 गुना ज्यादा रफ्तार से ये हमला कर सकती है और इस तरह से मिसाइल अगर दागा गया तो 2.5 मिनट के अंदर ये अपने लक्ष्य को तबाह कर देगी। और रूस की योजना ऐसी है कि वो अपनी सेना को हाइपरसोनिक मिसाइलों से पूरी तरीके से लैस कर देना चाहता है, जो कि डिफेंस सिस्टम को चकमा देकर अपने लक्ष्य को तबाह कर दे। और ये मिसाइल 1000 किलोमीटर तक मार करने में सक्षम है और अपने दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखती है। हालांकि ये परीक्षण रूस के लिए है, रूस ने किया, पर दुखी चीन है भारत को लेकर। इसके पीछे बड़ा कारण निकल कर आया है सामने और चीनी कमांडर ये डिस्कस कर रहे हैं कि जिरकॉन जिसे रूस ने बनाया है, असल में वो ब्रह्मोस का ही एडवांस वर्जन है। अगर आप दोनों मिसाइलों के आकार को भी देखेंगे तो दोनों ही बिल्कुल एक जैसी है। बस ये मान सकते हैं कि ब्रह्मोस बेस है और उसी बेस का एडवांस रूप है जिरकॉन। भारत ने हाइपरसोनिक ब्रह्मोस को बनाने का लक्ष्य रखा है और अगले 3 साल तक हाइपरसोनिक ब्रह्मोस बन जाएगा। इसका मतलब ये है कि भारत भी जिरकॉन बना लेगा। दरअसल भारत जिस मिसाइल को बना रहा है वो असल में जिरकॉन है और उसी जिरकॉन को रूस ने 3 साल पहले ही बना लिया। 3 साल बाद जो सामने आएगा वो रूसी जिरकॉन की तरह ही तबाही लाने वाला और 9 मैक की रफ्तार वाला होगा। वैसे आपको बता दें, इस मिसाइल की स्पीड है 9 मैक की, पर इसे परीक्षण किया गया है 7 मैक पर। अभी से चीन घबराने लगा है कि एक तो ब्रह्मोस से पहले ही डर लगता था, अब ब्रह्मोस जो जिरकॉन बनने वाली है वो अगले 3 साल में कितनी बड़ी तबाही लाएगा चीन में। भारत के फ्यूचर मिसाइल को चीन अभी से देख रहा है कि भारत के फ्यूचर मिसाइल को रूस ने आज बनाया है तो कल ये भारत के हाथ में आने वाला है। वैसे आपको क्या लगता है, अफगान के आर्मी भारत क्यों आ रहे हैं? क्या भारत अफगानिस्तान में एक्शन लेगा? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करना और इसी तरह के वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करना। मिलते हैं अगली वीडियो में।